मैं आपको टेंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फर्स्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोल रहे, टेंस जो आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो सब 50% इंग्लिश बोलने लग जाइएगा। क्योंकि ये जो टेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करता है, सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसको बोलने में हेल्प करता है इन इंग्लिश। तो आपको टेंस पर मैं प्रेजेंट टेंस का मैं कम से कम 100 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। 100 सेंटेंस, तो जितना भी समय लगे जस्ट मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रेजेंट टेंस में मैंने पहले क्वेश्चन पूछना सीखिए। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए तरीका डू से। क्या है? डू से। जैसे डू यू गो टू मार्केट? क्या तुम मार्केट जाते हो? यस आई गो टू मार्केट। क्या तुम मार्केट नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू मार्केट। क्या तुम मार्केट नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू मार्केट। अगर मार्केट में जाता हूं तो क्या बोलूंगा? यस आई गो टू मार्केट। यस आई गो टू मार्केट। जैसे रन, रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। तो डू यू रन इन द मॉर्निंग टाइम? यस आई रन इन द मॉर्निंग टाइम। मैं सुबह के समय दौड़ता हूँ। यस आई रन इन द मॉर्निंग टाइम। इन द मॉर्निंग टाइम। और मैं सुबह में नहीं दौड़ता हूँ तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट रन इन द मॉर्निंग टाइम। नो आई डोंट रन इन द मॉर्निंग टाइम। आई डोंट रन इन द मॉर्निंग टाइम। आई डोंट रन इन द मॉर्निंग टाइम। मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। डू यू रन? डू यू रन इन द मॉर्निंग टाइम? जवाब दो आप, मैं सुनता हूँ। क्या है? यस आई रन इन द मॉर्निंग टाइम। अगर आप नहीं दौड़ते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट रन इन द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जैसे प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? खेलते हो तो बोलो यस आई प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया? और उसके बाद अगर नहीं खेलते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। जैसे प्रेजेंट टेंस आपको ये बताता है कि आपको व्हाट आर द हैबिट्स, जो आप डेली रूटीन बताते हो ना, वो प्रेजेंट टेंस का है। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, मैं डेली मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट डेली। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं गाता हूँ, आई सिंग। मैं नाचता हूँ, आई डांस। आई डांस। जैसे मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं जापानीज बोलता हूँ, आई स्पीक जापानीज। ये सब सेंटेंस है ना, जो डेली रूटीन बताने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। जब तक आपको प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप डेली रूटीन नहीं बता सकते। समझ में आ गया? तो जैसे डेली किसी को अपना डेली रूटीन बताइए प्रेजेंट टेंस में। जैसे आई वॉक, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक। मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं नहीं नाचता हूँ, आई डोंट डांस। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। क्या हो गया? मैं डेली खाता हूँ, आई ईट एवरी डे। मैं डेली नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट एवरी डे। एवरी डे। These are the terms you can speak every day. ठीक है? Then after that you can improve yourself. Okay. So next word might next word जैसे play means क्या होता है? खेलना। Do you play cricket? Yes, I play cricket. Do you play cricket? Yes, I play cricket. अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या बोलेंगे? No, I don't play cricket. No, I don't play cricket. No, I don't play cricket. अगर अगर खुद से क्वेश्चन पूछना कैसे बोलेंगे? Do I play cricket? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? No, I don't play cricket. Yes, I play cricket. मैं खुद से No, yes, I play cricket. Yes, I play cricket. No, I don't play cricket. No, I don't play cricket. ये आपका क्या ये तरीका है बोलने का। जैसे रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। डू यू रन? क्या तुम दौड़ते हो? नो आई डोंट रन। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप? यस आई स्लीप। यस आई स्लीप। मैं सोता हूँ। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। आई डोंट स्लीप। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। आई डोंट स्लीप। मैं नहीं सोता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड बताना है ये वाला। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलो बताओ इसका क्या होता है? बाइट मीन्स काटना होता है। बाइट मीन्स क्या होता है? काटना। डू यू बाइट एप्पल? क्या तुम एप्पल के काटते हो? डू यू बाइट एप्पल? क्या तुम एप्पल के काटते हो? यस आई बाइट एप्पल। नो आई डोंट बाइट एप्पल। समझ में आ गया? जैसे आप बताइए इसका वर्ड मीनिंग, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है। आपको जितना वर्ड मीनिंग है, जैसे दौड़ना, खेलना, बोलना। हाँ, बोलना की स्पेलिंग क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना आता है। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो?
यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक जापानीज? नो आई डोंट स्पीक जापानीज। नो आई डोंट स्पीक जापानीज। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो जापानीज, दैट्स व्हाई। डू यू नो इंग्लिश? नो मीन्स क्या होता है? जानना। डू यू नो इंग्लिश? आप इंग्लिश जानते हो? डू यू नो इंग्लिश? आप इंग्लिश जानते हो तो क्या बोलेंगे? यस आई नो इंग्लिश। यस आई नो इंग्लिश। अगर नहीं जानते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट नो इंग्लिश। नो आई डोंट नो इंग्लिश। और आप इंग्लिश जानते तो बोलेंगे यस आई नो इंग्लिश सर। इफ यू डोंट नो इंग्लिश तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नो इंग्लिश। आई डोंट नो इंग्लिश। इसी से आप मैं स्ट्रक्चर बता दिया हूँ कैसे क्वेश्चन पूछना है। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? अगर नहीं बताते हैं तो क्या आई, अगर पॉजिटिव आंसर है तो यस आई डू। आई डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं तो नो आई डोंट डू सब्जेक्ट प्लस डोंट। डू नॉट को बोलते हैं डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस। और सर जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश। क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? यस आई टीच इंग्लिश। नहीं, मैं नहीं अभी पढ़ाता हूँ, मेरे को अभी उतना अच्छा से नहीं आता, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। नो आई डोंट टीच इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो दैट टू मच। नो आई डोंट नो इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो टू मच। समझ में आ गया? प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैं बोलूँ उतना आप भी बोलिए, रिपीट कीजिए, साइडो प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बोलूँ वैसे आप बोलिए, तब क्या होगा? आपके पास कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। अगर आप जैसे बोलेंगे वैसे, शांत में कहीं चले जाइए, अकेले चले जाइए, कोई है लगे कि पागल हो गया है पढ़ने में, लगे कि हाँ कोई सीख रहा है, इस तरह से पढ़ाई होना चाहिए भाई। सच में बता रहा हूँ। अदरवाइज आप पढ़ रहे हैं बहुत समय लगाकर पढ़ रहे हैं, पता चला कि बहुत समय हो गया और कुछ आया भी नहीं, ना जॉब मिला ना कुछ मिला। मैं यही देख रहा हूँ यार कि बहुत समय गुजार देते हैं फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब पता है आपको, आई हैव फेल्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने भी बहुत सारा फेलियर फेस किया हो बिकॉज ऑफ इंग्लिश। तो आप, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है आप इंग्लिश पर फोकस करो। आपका मैथ कमजोर है तो मैथ पर फोकस करो। अगर इंग्लिश अच्छा है तो आप दूसरा सब्जेक्ट पर फोकस करो। ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डू यू ईट फूड? क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट वेजिटेबल फूड? यस आई ईट वेजिटेबल फूड। डू यू ईट नॉन वेज? यस आई ईट नॉन वेज ऑल्सो। डू यू ईट वेज ऑल्सो? यस आई ईट वेज ऑल्सो। डू यू ईट पनीर? क्या तुम पनीर खाते हो? अगर मैं बोलता हूँ अगर पनीर खाता हो तो क्या बोलेंगे? यस आई ईट पनीर। यस आई ईट पनीर। अगर नहीं खाते हो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट पनीर। नो आई डोंट ईट पनीर। नो आई डोंट ईट पनीर। नो आई डोंट ईट पनीर। क्या बोलेंगे? नो आई डोंट ईट पनीर। 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 समझ में आया? रिपीट कीजिए मेरे साथ। डू यू ईट पनीर? बोलो यस आई ईट पनीर। अगर नहीं खाते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट ईट पनीर। समझ में? अब चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि डू यू ईट बिरयानी? क्या तुम बिरयानी खाते हो? डू यू ईट बिरयानी? यस आई ईट बिरयानी। यस आई ईट बिरयानी। क्या बोलेंगे? यस आई ईट बिरयानी। यस आई ईट बिरयानी। और नहीं खाते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट ईट बिरयानी। नो आई डोंट ईट बिरयानी। नो आई डोंट ईट बिरयानी। अब खुद से क्वेश्चन पूछो, कैसे पूछेंगे? जैसे क्या मैं बिरयानी खाता हूँ? क्या मैं बिरयानी खाता हूँ? डू आई ईट बिरयानी? डू आई ईट बिरयानी? डू आई ईट बिरयानी? अगर मैं खाता हूँ तो बोलूंगा यस आई ईट बिरयानी। यस आई ईट बिरयानी। यस आई ईट बिरयानी। अगर नहीं खाता हूँ तो क्या बोलेगा? नो आई डोंट ईट बिरयानी। नो आई डोंट ईट बिरयानी। नो आई डोंट ईट बिरयानी। समझ में आया? ऐसे होता है। आप देख लो। अब वेक मीन्स क्या होता है? जागना। वेकअप मीन्स जागना होता है। वेक मीन्स जागना। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह में उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? अगर सुबह में उठते हो तो क्या बोलेंगे? यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? वेकअप मीन्स क्या होता है? सुबह में जागना। वेकअप मीन्स जागना होता है। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह में जल्दी उठते हो? अगर जल्दी उठते हो क्या बोलेंगे? यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर नहीं उठते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। नो आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
समझ में आया? अगर लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फास्ट नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? और आप बताइए, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। आप चलो, डू मीन्स डांस, नो मीन्स क्या होता है? जानना। नो मीन्स क्या होता है? जानना। डू यू नो हाउ टू प्ले पबजी? तुम जानते हो कैसे पबजी खेला जाता है? डू यू नो हाउ टू प्ले पबजी? यस आई नो हाउ टू प्ले पबजी। डू यू नो पबजी गेम? Yes, I know. Everyone know that. How then? How can I know that? How I will know that? Don't know. Do you know how to play PUBG? No, I don't know how to play PUBG because I am not interested to play PUBG. Okay. Do you know how to play cricket? Yes, of course I know how to play cricket. Yes, of course I know how to play cricket. अगर क्रिकेट नहीं खेलना जानते तो क्या बोलेंगे? No, I don't know how to play cricket. No, I don't know how to play cricket. These are the things. If you do everyday practice, definitely you will speak one day fluently. I'm telling to you honestly, because if I am able to speak with you, then you can also. Do you know one thing? I am also fully Hindi medium student, but now I am able to speak with you. Now I am able to teach you. Now I am able to talk anybody in English, because only one reason is that I did practice so many times before you speak. The practice make perfect man. Do you know? Then why you forget? If I am not do practice, I can talk with any person. It's impossible. You can't. You don't have environment. So that's why you have to practice at yourself. At home. You can consider someone is there, I am practice with him. Yeah, otherwise you can make video. Yeah, you can see yourself. Someone is there, and I'm also there. This thing. Okay, now I'm going to ask the next question. Do you sleep in the morning time? क्या तुम मॉर्निंग सुबह में सोते हो? डू यू स्लीप मॉर्निंग टाइम? डू यू स्लीप मॉर्निंग टाइम? अगर सुबह में सोते क्या बोलेंगे? यस आई स्लीप मॉर्निंग टाइम. 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 अगर सुबह में नहीं सोते क्या बोलेंगे? नो आई डोंट स्लीप मॉर्निंग टाइम. नो आई डोंट स्लीप मॉर्निंग टाइम. नो आई डोंट स्लीप मॉर्निंग टाइम. ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस 12 मिनट, धुआंधार प्रैक्टिस. ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो डेफिनेटली आप भी इंग्लिश क्वेश्चन पूछना लग जाएंगे. प्रेजेंट का डेली रूटीन क्वेश्चन पूछना लगेंगे. कोई पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन, तो डेली रूटीन कैसे बताएंगे? जैसे फर्स्ट बोलेंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट ये सब यूज करते रह जाए. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई वेयर माय स्लीपर्स एंड आई वेयर माय स्लीपर्स. आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम. After that I come out the bathroom, and after that I wash my hand. मैं अपने हाथ धोता हूँ बाथरूम से निकलने के बाद. After that I wash my face. After that I do my brush. After that I have some breakfast. मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट लेता हूँ. After that I study sometimes 1 hour. After that I go to class 9 o'clock. I go to class, and after that I come back. I go to class for 9 o'clock. After that I come back 12 o'clock, because that time I have to lunch. I have had a lunch. This time is my lunch time. So afternoon time 1 o'clock I have a lunch. After that ऐसे बोलना है. आफ्टर दैट करके बोल दिएगा तो मतलब इसके बाद मैं ये करता हूँ, इसके बाद मैं ये करता हूँ, मैं इसके बाद ये करता हूँ. आफ्टर दैट अगेन आई गो टू क्लास. 1 o'clock again I go to class 1 o'clock. After that I study there afternoon time up to कितना 4-5 जितना बजे आपका क्लास चलता है, 4 बजे 4 बजे तक 5 बजे तक जितना बजे चलता. आफ्टर 4 o'clock I have to do their study. मुझे स्टडी करना पड़ता है. नेक्स्ट आफ्टर दैट आई कम टू माई कॉलेज. आफ्टर दैट आई कम टू माई हॉस्टल. आफ्टर दैट आई सी माई WhatsApp message. I see my Instagram message. I see my whatever it happens, someone is sending to me. I use social media 30 minutes after when I come to class. And after that I fresh myself. Again I have some lunch. I have some
snacks like a tea and biscuit is like some. I have some snack. After that, I do some snacks. I have snacks. After that, 7:30 8 o'clock, I go to again for dinner. After that, eat dinner. After that, I come back again. After within the 30 minutes, I come back to my hostel. एंड अगेन हॉस्टल जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी सिचुएशन है, आप अपने आप से जो भी आप दिन भर को काम करते हो उसे प्रैक्टिस करना है. आफ्टर दैट ये करते हैं, उसके बाद ये करना है. आफ्टर दैट आई स्टडी 2 hours and 3 hours in night time, 8 to 11 o'clock. After that I go to bed 11:15 I go to bed, and after that I sleep. After that I sleep 11 o'clock. Again I wake up early in the morning 5 o'clock. That's all. These are my daily routine I do. So what are your daily routine? You can say. If you speak like this way, you can definitely change yourself. You can change yourself. डेली रूटीन से स्टार्ट करो कि क्या क्या मैं करता हूँ. अगर आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है तो आप डेली रूटीन से स्टार्ट, क्या क्या आप करते हो दिन भर के काम बताओ कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करूँ. अच्छा चलो अब ये आ गया. अब आप फ्यूचर में जाएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सब काम मैं कल करूँगा. और पास्ट की बात बताना, अभी मैं कल मैं किया था उसके बारे में पूछना था, ये पास्ट की हो गया बात. समझ गया? धुआंधार प्रैक्टिस ऐसे कीजिएगा. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. समझ में आ गया? जैसे चलो 2 वर्ड और प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए. जैसे वर्ड बोलिए, आप ही बोलिए कौन सा ले, कोई हल्का बोलिए ताकि आपको भी याद हो जाए जल्दी से, नहीं और मेकिंग सेंटेंस मेकिंग आ जाए. तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ वर्ड लेकर. चलिए. अब्यूज. अब्यूज में होता है क्या? गाली देना. गाली देना होता है ना, अब्यूज. जैसे डू यू अब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली दिया? डू यू अब्यूज मी, क्या तुम मुझे गाली देते हो? डू यू अब्यूज मी, डू यू अब्यूज मी, डू यू अब्यूज मी. नो आई डोंट अब्यूज, मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ. नो आई डोंट अब्यूज यू, क्या तुमने मुझे गाली दी? डिड यू अब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली दिया? वो पास्ट की हो गया और वो मैं बताना भूल गया. और प्रेजेंट की बात करना था. डू यू अब्यूज मी, क्या तुम मुझे गाली देते हो? यस आई अब्यूज यू, क्या तुम उसी लायक हो? यू डिजर्व दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम अब्यूजिंग यू. नो नो नो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ आई विल अब्यूज यू ब्रो. नो आई एम नॉट अब्यूजिंग यू. नो आई एम नॉट अब्यूज यू. नो आई एम नॉट अब्यूज यू. सॉरी, आई डोंट अब्यूज यू, मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ. आई डोंट अब्यूज यू. आई डोंट अब्यूज यू, मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ. आई एम नॉट अब्यूजिंग ही हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, एम लगाएंगे तो आई एम नॉट अब्यूजिंग, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूँ, इसका ये मीनिंग होगा. ठीक है, मैं गाली नहीं देता हूँ, आई डोंट अब्यूज यू. समझ में आ गया? नेक्स्ट. अब नेक्स्ट की बात करते हैं फिर से. अब्यूज हो गया. स्टैंड मीन्स क्या होता है? डू यू स्टैंड इन द मॉर्निंग टाइम, क्या तुम खड़े होते हो मॉर्निंग टाइम? यस आई स्टैंड इन द मॉर्निंग टाइम. नो आई डोंट स्टैंड इन द मॉर्निंग टाइम. यूज मीन्स क्या होता है? यूज करना. डू यू यूज स्मार्टफोन? यस आई यूज स्मार्टफोन. डू यू यूज स्मार्ट वॉच? यस आई यूज स्मार्ट वॉच. डू यू यूज स्मार्ट फोन? यस आई यूज. अगर स्मार्टफोन नहीं यूज करते क्या बोलते? नो आई डोंट यूज स्मार्टफोन. नो आई डोंट यूज स्मार्टफोन. अगर यूज करते बोलेंगे यस आई यूज स्मार्टफोन. यस आई यूज स्मार्टफोन. नो आई डोंट यूज स्मार्टफोन. समझ में आ गया? These are the word you can repeat the every day. You can improve yourself. कल से मैं क्या करूँगा बताएं? कम से कम 100 वर्ड का लिस्ट लेके आऊँगा. ठीक है, और उसके साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा. That's all. प्रैक्टिस आज के लिए इतना ही रखते हैं और प्रैक्टिस कीजिए. और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए कि वीडियो आया है. वो मेरे से रिलेटेड है. अगर आपको सीखना है तभी, अगर नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं. टाइम पास करने के लिए बहुत चैनल है. आप जाके मस्ती कीजिए, मस्ती मस्ती करते रह जाइएगा. पता चलेगा समय निकल गया तो आपका फिर आप सोचिएगा कि यार मैं अनसक्सेस पर्सन हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है. तो only one is reason that if you have time you can utilize your time. If you don't have time you can not utilize your time. If you have time then you should utilize your time. Otherwise in after some day you will never utilize yourself. These are the terms you can change yourself. These are the things you can improve yourself. I am telling to you honestly, these are the method you can change yourself. These are the things you can change yourself. Lots of people are saying that only one reason that I'm not able to speak English. I'm not able to speak English. Only one reason that
they are not doing hard work, they are not doing practice, they are not doing practice. There is only one reason. So someone is coming to me, and now is the session is finished. So I will be live again. I will come to you morning time, yeah, evening time tomorrow. Definitely I will come to live, definitely, because today is enough for me and for you also. So bye bye, nice to meet you guys.